दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरोवार स्टॉक मार्केट 1.0 पे। तो चलिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है एक ही बार में बता दें आपको। कि रही बात कैश सॉरी ट्रेंड, तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। और इंडेक्स में कैश में एक ही एक्शन है। तो क्या एक्शन है? कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। दोनों को मिला के लिख दिए कंबाइंड में, है ना, कुछ नहीं। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ किसी का भी। हाँ, थोड़ा दबाव है। और अच्छा बात यह है कि मार्केट ऊपर से गिरा नहीं है, यही अच्छा बात है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए। बाकी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो आप बोलिएगा सर तो फिर कैसे हो? भाई, जहाँ होना था वहाँ हमने आपको बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, सब शांत हैं, सब वेट एंड वॉच में हैं कि क्या होगा। कल कर देते हैं, आज प्रॉफिट हो गया 2% का। भाई साहब, इस जगह तक तो हमने बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया। अब खरीद रहे हैं, बढ़ जा रहा है, बताइए क्या करें। कल खरीदें, आज 2% आप, आज 2% आप है मालिक, कोई गलत बात नहीं कह रहे। तो बढ़िया है ना। कैश होल्ड में है। और हमारा ही नहीं, FIS DIS सारे रुके हुए हैं, सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि DIS कोई बहुत बड़ा 30 मार वाला काम कर रहा है, वो शांत है, सब शांत है। जब ऐसा लग रहा है कि बारिश होने, एकदम दबा के बारिश हो रहा है, ऐसे भी मानसून का सीजन आइए गया है, तो आदमी लोग कैसे रोड खाली हो जाता है एकदम शांत। जैसे बारिश बंद होता है एकदम चक 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 शुरू हो जाता है एकदम भीड़, पों पा टों टा। बस एज इट इज सिचुएशन यही है, माहौल शांत है। कहीं भी कुछ भी करिएगा, कुछ नहीं, शांत है। तो इस शांति के साथ हम लोग को भी शांत रहना है। जिसका प्रॉफिट बन रहा है भाई साहब, ले लिया करो कुछ ना कुछ, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि गिरावट भी होगी। अदरवाइज स्विंग का व्यू है तो प्रॉफिट एक बार बुक कर लिया करो। मन में शांति होगा कि भाई हमने ना 25,500 और 400 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक जरूर किया है, ये मन में शांति होगा। तो आप बोलिएगा सर कल मार्केट भाग जाएगा, तो अरे भाग जाएगा तो कौन चीज़ हो जाएगा? आप ही बताइए, कौन चीज़ हो जाएगा? कल मार्केट नहीं खुलेगा, परसों नहीं खुलेगा, फिर? तो मेरा तो अपना विचार है कि अपने साथियों से, अपने परिवार के मेंबर से प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। देखिए, कई बार बोल दिया हूँ, कंटिन्यू इस हफ्ता से, मैं स्टार्टिंग से और पिछले हफ्ता के भी डाटा गिरावट साइड में है। सब अपना अपना माल बेच रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सब माल बेच रहे हैं। चाहे FIS हो, DIS हो, सब अपना माल कम कर रहे हैं, कैश में बैठ रहे हैं। आप भी कैश में बैठिए, ठीक है। जिस साइड में मूव करना है वो आपको बता दिया गया है, आराम से मूव करिए, ठीक है। और कैश होना चाहिए। निफ्टी वही है, साइलेंट का व्यू था, साइलेंटे है एकदम। और इसनो साइलेंट होता है, मत बोलिए, है ना। 50 पॉइंट 60 पॉइंट में पूरा 70 पॉइंट में पूरा दिन निकल जाना, तो ये साइलेंट पीरियड है। अब ये तोड़ेगा तभी पता चलेगा। नीचे के तोड़ने का तरफ मेरा रुझान 90% का है, ऊपर तोड़ने का रुझान बहुत कम है। लेकिन एक बात बता दें कि ये अब न्यूज बेस पे हरकत होगा, तो उसके लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। तो पैसा लगा है तो भी ठीक है। अब जहाँ 1% भी नहीं दे रहा है प्रॉफिट स्विंग में, उसमें क्या बुक करिएगा? हाँ, स्विंग में दे रहा है 6% 7%, तो ठीक है, बुक कर लिया। नहीं मन कर रहा बुक करने का, तो मेरा बात मानिए, कम से कम आधा बुक कर लीजिए, आधा छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई आदमी ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया है किसी स्विंग में, एक लॉट में, चाहे कोई 10,000 किया है, 20,000 किया है, अगर आपको 10% दे रहा है तो अपना 50% बुक कर लीजिए और 50% छोड़ दीजिए, कैश होल्ड रखिए। कल मार्केट अगर गिर गया तो ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। भाई साहब, 5 दिन हो गया कंटिन्यू यही बात बोल रहा हूँ कि भाई कैश में आ जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, बाकी 50% बुक कर लो। लॉन्ग टर्म में है ना जी, बर का पेड़ है ना, वो संभाल लेगा। तो इस तरीका से अभी के टाइम में स्ट्रेटजी बना के चलना है। ना कॉल बायर कमा रहे हैं, ना पुट बायर कमा रहे हैं। कमा कौन रहा है? तो सेलर कमा रहा है। वो भी क्या कमाएगा? कुछ नहीं कमा रहा है। इंडिया विक्स देखे हैं, एकदम गिरा हुआ है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्या धंधा करेगा? लाखों रुपया लगा के क्या धंधा करेगा? और गलती से कहीं उल्टा भाग गया जिस दिन, और स्टॉप लॉस जंप कर गया, तो गया भाई, पूरा जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा दे देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इंट्राडे से दूर रहिए, कोशिश करिए। बाकी जिनको बीमारी है, तो बीमारी तो इतना जल्दी नहीं ख़त्म होता है। शायद बीमारी ऐसा होता है कि नहीं, जब तक मेरा सौदा नहीं चलेगा तब तक हम खाना नहीं खा पाएंगे। अगर इस टाइप का बीमारी हो गया है तो साहब आप बीमार हैं, आप कुछ मत करिए। मार्केट से छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी शुरू में स्ट्रॉन्ग था, प्राइवेट बैंक आज स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है। बाकी US मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है।
ब्रेंट भी देखिए तो ऊपर से नीचे तो नहीं आया, वही है। तो कुल मिला के ठीक है। टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आने वाला है कि टैरिफ के लिए भारत के साथ क्या हुआ, क्योंकि गेंद तो उन्हीं के हाथ में। भारत तो अपना पक्ष रख दिया है, कम से कम मिनी डील तो हो जाए, एगो डीलवा तो हो जाए महाराज, तबे ना आदमी भागेगा। और डीलो नहीं होगा तो कौन चीज़ भागेगा। तो ठीक है, आराम से रहने का है, थोड़ा वेट करने का है। 51 पॉइंट डाउ जोन माइनस है और नेस्डैक 61 पॉइंट प्लस में है। तो चलिए, चल रहा है। आज उतना वीडियो बनाने का ना वो भी नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ उस तरह का हो नहीं रहा, तो इसलिए। लेकिन ये जो शांति वाला जो टाइम है ना, ये खतरनाक टाइम है, ये बात तो नोट कर लीजिए। पैसा पूरा होल्ड करके भी नहीं बैठना है। कहीं मार्केट ऊपर भाग गया 1000 पॉइंट, तब मुँह ताकते रह जाइएगा। गैप अप ही होगा, गैप अप होगा। और 300-400 पॉइंट अप होगा, आपको हिम्मत नहीं होगा खरीदने का। अगर निफ्टी 25,800 पे खुल गया तो आपका हिम्मत नहीं होगा। आज 24,000 खुल गया तो भी हिम्मत नहीं होगा। तो उस हिम्मत को बनाए रखने के लिए कुछ पैसा लगा होना चाहिए और कुछ पैसा कैश में होना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज चलबे नहीं ये रकम चलबे नहीं चलिए ठीक है। गोल्ड भी मनहूस टाइप का चल रहा है। वाह क्या लकी नंबर है, 4 तो तिग्गी। वाह भाई वाह, हैं ये तो मेरा गाड़ी का नंबर हो गया जी। इसको अरे जा, चलो तुमको काट देता, हटो तुम। ये 0333 चलो बढ़िया है। तो गोल्ड वोल्ड भी शांत है, कहीं कुछ नहीं। ये लोग भी इंतजार कर रहा, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा गोल्ड में, ना कोई सिल्वर में बहुत बड़ा बाइंग हो रहा है। सब साइलेंट है, सबको पता है कि गोल्ड सिल्वर अप है, उसको डाउन होना है, इक्विटी अप में जाना है। लेकिन बीच में ट्रम्प का टैरिफ का चक्कर हो गया, नहीं तो अभी तक निफ्टी लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर दिया होता। 21,700 750 से बढ़ के हम 25,000 कितना तक आए जी, 800 तक आए थे ना, 700-800 तक। तो लंबा रैली किए हैं 1 महीना 1.5 महीना में, तो उस हिसाब से तो ठीक है। फॉरेन रिजर्व भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, कोई चिंता का बात नहीं है। एकदम शांति से रहना है। और आज देखिए मोर्चा HDFC कोटक बैंक ने संभाला है। आज कोटक खींचा हुआ है, HDFC उसके बाद है, ICICI, मतलब आज फाइनेंस और थोड़ा IT खींच रखा है मार्केट को, जिस कारण से। बाकी नीचे में टाइटन, रिलायंस, भारती एयरटेल, इन सब के कारण। ऑटो लगता है बैक गियर लगा रखा है, फ्रंट गियर अभी तक लगाया नहीं, भूल गया ससुरा बैक गियर में गाड़ी चला रहा है तो क्लच प्लेट जल जाएगा ज़्यादा दूर चलाएगा तो बैक गियर में है फिलहाल। आइए यहाँ देख लिया जाए, 2:37 है। तो निफ्टी हल्का सा माइनस है, अच्छा है, साइलेंट बंद हो जाए ठीक है। ये आप बहुत बड़ा बात है अगर मार्केट साइलेंट बंद हो रहा है, क्योंकि मार्केट में बिकवाली हावी है। अगेन कह रहा हूँ, बिकवाली हावी है। बिकवाली बोले तो प्रॉफिट बुकिंग हावी है, बिकवाली नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हावी है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50.20, बैंक में पॉजिटिव है, फाइनेंस ओके ओके है। 100 वगैरह 200 500 सब माइनस है, मिड कैप स्मॉल कैप टोटल माइनस है। और इंडिया विक्स 12 पे आ गया भाई साहब। ऑप्शन चेन वाले को भी फायदा नहीं हो रहा है, प्रीमियम ज़्यादा नहीं बन रहा है उनका सेलर का। मिड कैप इस समय मार्केट ऐसा हो गया है ना कि सिर्फ ETF वाले अपना प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, अदरवाइज मुश्किल है मार्केट से प्रॉफिट बनाना। सेफ साइड में 250 सब मतलब हल्का सा माइनस है, बस मन नहीं है। ऐसा माइनस है कि मन नहीं वाला माइनस है। IT तनिका प्लस में है, IT 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ध्यान रखिएगा। फार्मा 1%, PSU में हल्का सा दबाव है, रियल्टी इतना पिटाया तो थोड़ा सा बढ़ा है। स्ट्रेटजी में देखिए अल्फा बीटा गामा सब पिटाया हुआ है, सब डाउन है 1% के आसपास, ठीक है। हम लोग का ALPL 30 ETF अच्छा तनी कम डाउन है जी, 0.13 है। मोमेंटम वगैरह सारे जितने स्ट्रेटजी हैं सब स्ट्रेटजी शांति भाव में है। तो इस जगह आपको भी शांत रहना। मार्केट कह रहा है कि शांत रहो, अब आप ज़बरदस्ती उछल कूद करिएगा तो हम कुछ चीज़ करेंगे, शांत रहिए। इसी में किसी भाई ने बोला था कि NSE में 157 दिख रहा है, BSE में 152 दिख रहा है। हाँ मैं भी देखा हूँ, लेकिन आप BSE से खरीद के NSE में नहीं बेच सकते। NSE से खरीद के BSE में ज़रूर बेच सकते हैं, लेकिन BSE से खरीद के NSE में नहीं बेच सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसलिए BSE में कम दिखता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही कम दिख रहा है, इतना तो नहीं दिखना चाहिए डिफरेंस। तो चलिए ठीक हो जाएगा, कुछ ईरर होगा। आप बोलिएगा किसका बात करें, तो मफांग का बात करें। CPSE ETF में 0.67 है ना। PSE भी ओके ओके है, मतलब नॉर्मल है। डिफेंस में कौन चीज़ है तो ये हुआ ½ % डाउन है। कैपिटल मार्केट आज 2% डाउन है भाई साहब। कैपिटल मार्केट अच्छा हुआ था ना, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए थे, मन में शांति है कि हाँ भाई एक बार प्रॉफिट बुक कर रखे हैं। बाकी बॉन्ड वॉन्ड भी नॉर्मल ही है, कोई खास नहीं। मार्केट बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट, चुप करके एकदम मार्केट है, क्योंकि डाटा देखेगा और उसके बाद ही, जब तक टैरिफ का ये नई डील कंप्लीट होता है तब तक मार्केट किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। टैरिफ का अगर रेंज क्लियर नहीं होता, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा दीजिए तो हम रेंज तोड़वा देंगे। अदरवाइज इसी रेंज में आपको वो लगाना है ना, तथैया तथैया हो, वो क्या था जितेंद्र का था ना, ढिंटना ढिंटना ऐसी कुछ है ना, नैनो में सपना। तो बस ऐसा ही चल रहा है मार्केट, एकदम तथैया तथैया, कख नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम शांति भाव में है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ आप बड़ा मत करिए, कैश होल्ड करिए बस।
बाकी सर आप आज़ाद हैं, देश आज़ाद है, आप स्वतंत्र हैं, जहाँ मन करता है आप कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं थोड़ा बैठ के देखना पसंद करूँगा। बरसात हो ही रहा है, खिड़की दरवाज़ा खुला हुआ है, आराम से बैठ के थोड़ा आनंद लेते हैं बारिश का। चाय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कॉफ़ी पी लेंगे, पकौड़ा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूजा खा लेंगे। लेकिन भाई साहब एन्जॉय तो लेंगे, ये बात तो पक्का है। कुछ नहीं बोलना, एकदम शांत, शांति वाला है, एकदम ओम विलोम करिए, पेट अंदर बाहर फेंकिए, कुछ भी करिए, बस शांत रहिए। जहाँ इस जगह आप थोड़ा सा भी ज़्यादा मूवमेंट करिएगा, लपेटे में आ जाइएगा। अगेन कह रहा हूँ, मार्केट लपेट लेगा। ये शांति वो शांति है जिस तरह शेर शिकार करने से पहले एकदम शांत रहता है, उसके बाद उसका जो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।